आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन का जो जर्नल है, एजुकेशन के रिलेटेड उसका जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उस जर्नल के बारे में देखेंगे। तो एक मेरा कमेंट आया था, उस कमेंट के बेसिस में कर रहा हूँ। तो अगर आपका इस तरह का डाउट है, पर्टिकुलर फील्ड का जर्नल चाहिए, ओपन एक्सेस वाला, फ्री वाला, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है 0.5 से लेके 0.6 तक 5 जर्नल मैं अभी ढूंढा हूँ। आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, 0.7 0.8 इस तरह का जर्नल में लाऊंगा। तो उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो पहले ये स्क्रीन में ही देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि सर प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एजुकेशन जर्नल विथ यूजीसी केयर लिस्ट। ठीक है। तो उनको मैं कमेंट दे दिया कि आज रात 8 बजे तक वो मैं वीडियो बना के छोड़ दूंगा। तो उसी प्रोसेस में चल रहा है, अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यूजीसी केयर लिस्ट जब बोल रहे हो तो यूजीसी केयर लिस्ट का दो आता है। यूजीसी केयर लिस्ट 1 आता है, यूजीसी केयर लिस्ट 2 आता है। ठीक है। और यूजीसी केयर लिस्ट 2 में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्कोपस का होता है, और आपका वेब ऑफ साइंस का रिसर्च पेपर वहां पे इंक्लूड होता है। तो अगर मैं अभी जो जितना 5 रिसर्च पेपर दिखाऊंगा, आपको क्या स्कोपस का दिखाऊंगा। ठीक है। और उसमें कुछ वेब ऑफ साइंस का भी पेपर है। अगर उस जर्नल में पब्लिश हो रहा है, मतलब वो यूजीसी केयर में आता है। ठीक है। यूजीसी केयर लिस्ट 2 को आप चेक कर सकते हो गूगल में जाके। यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, उसमें स्कोपस का आता है। अगर मैं यहाँ पे स्कोपस का दिखा रहा हूँ तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि नहीं ये यूजीसी केयर का नहीं है। ठीक है। यूजीसी केयर का होता है। यूजीसी केयर का 2 में स्कोपस का आता है और वेब ऑफ साइंस का आता है। ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ, प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में अगर कोई एजुकेशन को छोड़ के अगर और कोई रिसर्च फील्ड में कर रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे मैं इस तरह का मतलब बना के रखा हूँ। आर्किटेक्चर, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ प्रोफेशनल जर्नल, एनवायरमेंटल लॉ जर्नल, कंप्यूटर साइंस जर्नल, मैनेजमेंट, इस तरह का मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का मैं बना के रखा हूँ। उसको जाके फॉलो अप कर सकते हो। तो चलिए, आज का जो पहला वाला जर्नल का नाम है वो है जर्नल ऑफ क्लासिकल टीचिंग। नाम है जर्नल ऑफ क्लासिकल टीचिंग। और स्कोपस का कवरेज दे सकते हो कि 2019 से लेके डायरेक्ट प्रेजेंट में दिखाया है। ये पूरा स्कोपस का इंटरफेस है। इस स्कोपस का इंटरफेस में भी क्लियरली मेंशन कर देता है 2019 से लेके 2024 तक नहीं है, प्रेजेंट तक है। मतलब ये अप टू डेट है। यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं लेना है कि सबमिट करूँ या ना करूँ, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। और ये जो पब्लिशर का नाम है, इसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। बहुत अच्छा खासा पब्लिशर है। उसका नाम है बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका साइड स्कोर डिक्रीज हो गया है। ठीक है। मतलब 2023 का यहाँ पे थोड़ा सा 0.3 साइड स्कोर डिक्रीज हो गया है। मैं ये नहीं देखा था जब सर्च किया था। तो इस तरह जर्नल की थोड़ा सा क्या है कि आप एक तो लाइन रखो कि नहीं, मुझे मिनिमम 0.5 का साइड स्कोर के बाद सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि मुझे उससे नीचे जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर मैं खुद रिसर्च पेपर सबमिट भी कर रहा हूँ, कुछ नया वाला रिसर्च कर लिख रहा हूँ, और वह उतना कॉन्फिडेंट मेरा नहीं है कि वो हाई साइड स्कोर वाला जर्नल में डालूं, और जैसे कि 1.5 या 2 पॉइंट साइड स्कोर वाला में डालूं, तो मैं नया वाला अगर लिख रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा लो है, तो मैं इस तरह का थोड़ा सा 0.5 वाला जर्नल में डालता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5 से थोड़ा 0.3 हो गया। ये यहाँ पे मत डालो। ठीक है। इस तरह का अगर आता है तो मत डालो। मिनिमम 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मतलब ये जर्नल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का है, फ्री फ्री का है। ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जाके गूगल सर्च कर सकते हो। इस तरह का गूगल सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट का जर्नल ऑफ क्लासिकल टीचिंग। ये वाला लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। यही वाला लिंक को क्लिक करना है। ठीक है। क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का ये ओरिजिनल वाला है। ठीक है। कैम्ब्रिज कोर इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जर्नल का लिखा हुआ है, जर्नल होम लिखा हुआ है, जर्नल इंफॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पे जर्नल इंफॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। ये कंप्लीटली ओपन एक्सेस जर्नल है। आपका अगर रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है, अगर चाहते हो पब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस, हर कोई आपका रिसर्च पेपर पढ़ सकता है। तो ये वाला जर्नल इन्फॉर्मेशन पेज आ गया। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑथर इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे फीस और प्राइसिंग के बारे में लिखा हुआ है। और ये जर्नल क्या पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। देयर आर नो फीस और चार्ज एसोसिएटेड विथ पब्लिशिंग इन दिस जर्नल। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेता है, ये क्लियरली मेंशन किया है। अगर देखोगे कि कितना टाइम लगता है ये, मतलब एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए, मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ। जैसे कि इस मतलब कितना टाइम लगता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वेबसाइट को अच्छे से पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं लिखा होगा।
और क्या कर सकते हो कि जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं ऑल इशू में क्लिक किया, तो ऑल इशू में जब क्लिक करता हूँ, एक तो इशू 47 को मैं क्लिक कर रहा हूँ, और इशू 47 में जितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस रिसर्च पेपर का फ्रंट पेज को आपको जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का फ्रंट पेज का आ जाता है, ये देख सकते हो 2022 का। मैं थोड़ा सा पुराना वाला इशू को पकड़ा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह का दिखा रहा है 2022 का। तो यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह का पीडीएफ को क्लिक कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं इस तरह का पीडीएफ खोल के रखा हूँ, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इस तरह का ये वाला देखो, इस तरह का पेज आ जाएगा, फ्रंट पेज आ जाएगा। ये देखो फ्रंट पेज में इस तरह का रिसर्च का जो टाइटल यहाँ पे दिया है, आफ्टर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखना चाहिए मतलब क्या, मैं तो नहीं मतलब बोल सकता हूँ ना उन लोगों को कि भाई पहला पेज में जाके कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, वो लिखो। इस तरह का नहीं, वो तो जर्नल का जो बना मतलब जो जर्नल बना के है, जर्नल ओनर है, जो जर्नल एडिटर इन चीफ है, जो लोग जर्नल बना के रखे हैं, तो उनका प्रोसेस होता है। कोई कोई रिसर्च पेपर का फ्रंट पेज में दिखा देता है कि कितना टाइम लगाता है, लेकिन ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का, यहाँ पे टाइम कितना लगाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा नहीं मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा लास्ट पेज में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे कभी कभी लिखता है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे भी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जर्नल में, ठीक है। तो बाकी ऐसा नहीं कि एक रिसर्च पेपर में चेक किया हूँ, बाकी रिसर्च पेपर को भी चेक किया हूँ। तो ये जर्नल का थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है, टाइम के बारे में पता नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का है और 0.3 साइड स्कोर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर जो जर्नल है, ये जर्नल का नाम है एशिया पैसिफिक स्कॉलर, ठीक है, एशिया पैसिफिक स्कॉलर है। अभी देख सकते हो कि साइड स्कोर 0.6 है, और स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। प्रेजेंट मतलब चल रहा है, तो मतलब डिसकंटिन्यू कंटिन्यू ये दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। पब्लिशर हाउस का नाम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सिंगापुर का है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया है दिया हुआ है एजुकेशन का रिलेटेड तो है, देखो यहाँ पे सोशल साइंस का, एजुकेशन का मैं हाईलाइट किया हूँ, यहाँ पे एजुकेशन का रिलेटेड है, मेडिसिन के रिलेटेड भी है, रिव्यू रेफरेंस का, हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड है, और यहाँ पे मिसलेनियस मेडिसिन का भी है। मतलब हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड करके रिसर्च पेपर अगर यहाँ पे लिख रहे हो, जो रिसर्च मुझे कमेंट आया था वहां पे वो पर्टिकुलर कौन सा रिसर्च फील्ड में है वो तो मेंशन मुझे नहीं किए, तो मुझे जो भी जर्नल अभी दिखाऊंगा तो कम्प्लीटली एजुकेशन के ऊपर रहेगा, और मल्टी डिसिप्लिनरी थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। सॉरी। तो ये जो है एजुकेशन का देखो कम्प्लीटली लिखा हुआ है और थोड़ा मेडिकल साइंस का रिलेटेड है। और अभी देख सकते हो कि उसका साइड स्कोर बढ़ गया है, 0.6 से बढ़ के 0.8 हो गया है। और ये जो जर्नल है सिर्फ स्कोपोस का नहीं है, वेब ऑफ साइंस का है। तो डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ, ये आप क्या कर सकते हो कि ये आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, अपना जो डायरी है वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि अगर मेरा कंप्लीटली वीडियो सीरीज एजुकेशन के ऊपर देखना चाहते हो तो मैं आगे जाके कंटिन्यू करूंगा। आज तो सिर्फ 5 जर्नल के बारे में बताऊंगा, इतना शॉर्ट नोटिस में उतना ही होगा। हर दिन थोड़ा सा हम लोग ऐड करते रहेंगे और प्लेलिस्ट में आ जाएगा एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 24249335, इसको क्या कर सकते हो डायरेक्ट कॉपी करके आप जा सकते हो, क्लैरिवेट में जा सकते हो, वेब ऑफ साइंस में जा सकते हो। इस तरह देखो आ जाएगा एशिया पैसिफिक स्कॉलर 2424। क्योंकि अगर आप वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट में जाते हो तो वहां पे आपको ओरिजिनल लिंक मिल जाता है। अगर कोई रिसर्च जर्नल स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, इसका मतलब समझ लो कि आपको ओरिजिनल लिंक में जाने के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर सिर्फ स्कोपस का है तभी जाके हम लोग चेक करना पड़ता है क्या डुप्लीकेट है या फ्रॉड है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ता है। लेकिन इसको आप नहीं सोच मतलब उसके लिए आप सोचना नहीं होगा। क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस में अगर जाके चेक कर रहे हो, यहाँ पे दिख सकते हो डायरेक्ट लिखा हुआ है जर्नल वेबसाइट। यहाँ पे विजिट साइट में अगर मारोगे तो डायरेक्ट वो वेबसाइट जिस जर्नल का है उस वेबसाइट को डायरेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे फ्रॉड का कुछ चांसेस नहीं है। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका नाम क्या था, एशिया पैसिफिक स्कॉलर, ठीक है, इसका वेबसाइट यही है। तो हम लोग जाएंगे वेब ऑफ साइंस को, तो हम लोग आए तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल में जाएंगे, ठीक है। अबाउट द जर्नल में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली कहीं पे एक मेंशन किया था। उम, 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 उम। हाँ, यहाँ पे देखो ओपन एक्सेस वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे, ठीक है।
ये थोड़ा सा ठीक ठाक बड़ा हुआ है, स्क्रीन में अभी दिखाई देता होगा। ये ओपन एक्सेस में अगर पढ़ोगे इस जर्नल का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडर्स ऑफ TAPS आर फ्री टू अडॉप्ट शेयर द पब्लिश्ड मटेरियल फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पज। ठीक है, ये तो ठीक ठाक लिखा हुआ है, वो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो एशिया पैसिफिक स्कॉलर TAPS is an open access journal where there are no article processing charge incurred for reading and publishing material। तो क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे कोई पब्लिश करने के लिए या रीडिंग करने के लिए पढ़ना चाहते हो इस जर्नल में जाके, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेता, ये कम्प्लीटली फ्री है। अभी देखेंगे कितना टाइम ये जर्नल में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार बता दिया कि ये वाला जो जर्नल है ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आज का टाइम स्कोपस में है। वेब ऑफ साइंस का आप देख सकते हो कि अगर इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो वेब ऑफ साइंस का मिल जाएगा, ESC है, ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन में वो आता है। और देखेंगे टाइम कितना है, ठीक है। टाइम के लिए क्या कर सकते हो, इस प्रोसीजर से में क्या करना पड़ेगा कि आपको आर्काइव में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया ये बहुत, थोड़ा सा 100 का रख देता हूँ। यहाँ पे देखो पास्ट इशू में चले जाओ, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस हर किसी को आना चाहिए। आर्काइव में चले जाओ, यहाँ पे 2023 का निकला हुआ है, ठीक है। एक नंबर में चले जाओ जो ऑलरेडी नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा। यहाँ पे देखो डाउनलोड PDF दिया है, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो इस तरह का। और वहां पे जाके पहला पेज में देख सकते हो कि कितना टाइम लेता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं रिसर्च पेपर यहाँ पे करके रखा था, ठीक है। हाँ ये देखो रिसर्च पेपर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि TAPS का तो एशिया पैसिफिक स्कॉलर का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे ओरिजिनल आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कब सबमिट हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो उससे हम लोग को एक तो एवरेज आइडिया लगता है कि कितना टाइम लगता है। तो दिसंबर महीना 2022 में सबमिट किया था और एक्सेप्ट हो गया था जुलाई 23 में, तो लगभग 7 महीना 8 महीना का टाइम लगा हुआ है। और एक तो हम लोग रिसर्च पेपर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 9 फरवरी 2023 से लग के 15 मई 2023 के बीच में। तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, सेम इशू का 3 महीने में, कहीं पे 8 महीने में। तो ये वेरिएशन रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि फरवरी महीना में सबमिट हुआ था और मार्च महीना में एक्सेप्ट हो गया था। एक शॉर्ट कम्युनिकेशन भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये रिसर्च आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 1 महीना में 4 पेज का यहाँ पे देख सकते हो, 4 पेज का रिसर्च पेपर है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किए, ठीक है। तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, एशिया पैसिफिक स्कॉलर, जो कि हेल्थ का रिलेटेड और एजुकेशन का रिलेटेड अगर रहता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का है, इमर्जिंग ESA वाला है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का है। 0.6 अभी मतलब 2022 का था, आज का टाइम में 0.8 हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला जर्नल। 3 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। ये जो जर्नल है सिर्फ स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। जो वाला वेब ऑफ साइंस का रहेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन नहीं लेने का है। तो एथेंस जर्नल ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्कोपोस का कवरेज है 2019 से लेके 2024 तक है। नहीं भाई, प्रेजेंट तक लिखा हुआ है, मतलब उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि मैक्सिमम अगर स्कोपस में जाकर ढूंढोगे वहां पे लिखा रहता है कि 2019 से लेके 2023 तक, 24 के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब 2024 का मई महीना हो जाएगा ना, जब मई महीना का खत्म होने वाला होगा, ऐसा नहीं कि मई महीना हो गया यहाँ पे अपडेट आ जाएगा 2024, इस तरह का नहीं होता है। ये बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं इस तरह का। तो मई महीना के एंड में वहां पे 2019 से लेके 2024 इस तरह का लिखता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। मतलब ये जर्नल स्कोपोस जो बड़ा वाला कंपनी है उनको ठीक ठाक पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनका जो जर्नल है वो ठीक ठाक अभी प्रेजेंट में दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एथेन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इस जर्नल का जो पब्लिशर हाउस का नाम है। यहाँ पे ESI नंबर को भी नोट डाउन कर सकते हो, 22417958। और ये प्योरली एजुकेशन के ऊपर है, सोशल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का एजुकेशन के ऊपर रिसर्च पेपर है। और जो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख रहे हैं, मुझे जो कमेंट दिए हैं, ठीक है, उनका नाम प्रिंस था शायद। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ उनका नाम क्या था। हाँ, प्रिंस जिमा, हाँ प्रिंस चीमा उनका नाम था। वो अगर मेरा वीडियो कम्प्लीटली देख रहे होगे तो ये वाला जर्नल उनके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर सोशल साइंस के रिलेटेड है तो, ठीक है। सोशल साइंस से एजुकेशन का ये देख सकते हो अभी साइड स्कोर 1.0 हो गया है।
और यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट है, ये स्कोपोस का है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। इस तरह का सर्च ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो एथिक्स जर्नल ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे पहला वाला लिंक आ जाता है। देखो फ्री वाला जर्नल में क्या होता है कि इतना डुप्लीकेट जर्नल नहीं क्रिएट होता है यहाँ पे, क्योंकि पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। अगर कोई वेबसाइट बना रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा खर्चा होता है ना। अगर उसका डुप्लीकेट वाला बनाएगा फ्री वाला जर्नल में, तो उसको तो कुछ बेनिफिट नहीं है ना। तो मैक्सिमम फ्री वाला जर्नल में 90 में देखा हूँ 95 से 99% तक फ्री वाला जो जर्नल होता है, मतलब ओपन एक्सेस फ्री वाला, इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड जर्नल बोलते हैं। ठीक है, वो वाला जर्नल में आपको क्या होता है कि डुप्लीकेट वाला इतना जर्नल नहीं मिलता है। कभी कभी एक तो मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता है। ठीक है, एथेंस जर्नल ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे खोल दिया हूँ और ये वाला पेज लोड हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, उसको मैं दिखा देता हूँ। आ गया। ठीक है, और ये क्या है कि एथेंस जो एकेडमिक जर्नल का, ये बहुत कुछ जर्नल के ऊपर मतलब एरिया के ऊपर कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ सिर्फ एजुकेशन का यहाँ पे दिखा रहा है, उसी हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग अलग चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर दिखाऊंगा कि पैसे के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी मैं कहीं पे एक हाईलाइट किया था, उसको हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ याद है, यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये अगर यहाँ पे हाथ में जाऊंगा तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन में देख सकते हैं, जहाँ पे मैं अंगूठा दे रहा हूँ उसका साइड में अगर देख सकते हैं, यहाँ वाला आप हाईलाइट फिर से कर दिया। यहाँ पे ओपन एक्सेस स्टेटमेंट एक तो दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लिक करना पड़ेगा। ओपन एक्सेस स्टेटमेंट को क्लिक करो, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, द 18 hours publication including e-journal open access without any cost। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया क्या है, विदाउट एनी कॉस्ट, सबमिशन, प्रोसेसिंग, पब्लिशिंग, ओपन एक्सेस पेड बाय ऑथर, ओपन एक्सेस पेड बाय रीडर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग फ्री में होता है। ठीक है, और हम लोग को चाहिए टाइम कितना लगता है, तो उसके लिए रिसर्च पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जर्नल में भी जाके मैंने डाउनलोड किया हूँ, आर्काइव में जाइए, कोई एक रिसर्च पेपर को वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे भी देख सकते हो, जो पहला पेज में नहीं लिखा हुआ है कि कब रिसीव हुआ था, कब असेट हुआ था, ये जर्नल का भी यही प्रॉब्लम है। अगर ये इस तरह का मतलब ये प्रॉब्लम है, कितना टाइम पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। जब भी मैं कहता हूँ कि भाई इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन क्या है। उसके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है कि एजुकेशन का हम लोग होम में जाएंगे। ठीक है, जो जर्नल है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, हर किसी पेजेस को जाके अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग में अगर देखोगे, तो ये वाला स्कोपस में आ रहा है, यहाँ पे क्लियरली उसका सिंबल दिया है, और हम लोग स्कोपस को वेबसाइट से भी आया है, वो तो सेम चीज हुआ। ठीक है, वही चीज, ये जर्नल के बारे में थोड़ा सा टाइम के बारे में पता नहीं, लेकिन ये जर्नल स्कोपस में है, आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि एथेंस जर्नल ऑफ एजुकेशन अभी का टाइम का सेट स्कोर 1.0 हो गया है, और उसका फ्री में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर। ठीक है, और लेकिन टाइम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस जर्नल में, लेकिन फ्री वाला इंफॉर्मेशन मुझे भी ये वाला देना था। नेक्स्ट चलते 4 नंबर वाला जर्नल का, और ये जो जर्नल है ये भी सिर्फ स्कोपस का है। और यहाँ पे अगर देख सकते हो कि जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन अमेरिकन एजुकेशन एंड एडवांसमेंट, जर्नल का नाम है। पब्लिशर का नाम है पर्डू यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019 से लेके प्रेजेंट तक दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए। जर्नल है और प्योरली एजुकेशन के ऊपर है। अभी साइट स्कोर अगर देखोगे तो 0.8 बढ़ गया, 0.7 से बढ़ के 0.8 हो गया। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके हम इस तरह का सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं सर्च करके रखा हूँ, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो पर्डू यूनिवर्सिटी क्या आ जाता है, इसको आप खोल के रख सकते हो इस तरह का। ठीक है, ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरा नीचे, देखो मैं हाईलाइट फिर से कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि जर्नल में और मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके लिए दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, JSAAEA डज नॉट चार्ज एनी फीस ऑफ एनी काइंड टू द ऑथर्स और रीडर्स। रीडर के लिए भी कुछ नहीं है, ऑथर के लिए भी कुछ चार्जेस नहीं लेता है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन में अगर जाओगे तभी जाकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो पेज खुले थे, यहाँ पे हम लोग खोले थे, यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सबमिशन जर्नल होम अबाउट द जर्नल एम एंड स्कोप एंड एडिटर टीम, यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन दिया। सबमिशन गाइडलाइन जो निकल गया उसका पूरा नीचे जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डज नॉट चार्ज एनी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अगर टाइम के बारे में देखेंगे तो जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसी को हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड किया था, एक पेपर में डाउनलोड किया था, वो वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला आ गया। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम में टाइम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता है, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, जो जर्नल का फर्स्ट वाला पेज का नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे एक तो लिखा था, अगर मैं जाऊंगा जर्नल होम में, ठीक है, जर्नल होम में भी नहीं लिखा था, कहीं पे एक तो मैं देखा था, ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है मुझे, देखा था वो ठीक ठाक लिखा था उस टाइम में। तो आपको ये सब कुछ जो जो दिखा है कि ये स्कोपस वाला जर्नल, ये जर्नल के अंदर जाके अच्छे से पढ़ो जर्नल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उस जर्नल का अगर देखोगे तो तभी आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैं बेसिक चीज बता दिया कि कम्प्लीटली पैसा चार्जेस नहीं करते ये वाला जर्नल, और आपका 0.8 है साइड स्कोर, स्कोपस में आता है, यूजीसी केयर लिस्ट में भी आ जाता है, स्कोपस में अगर आता है तो वो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर आता है ऑटोमेटिकली। तो ये 5 नंबर वाला जर्नल में चलता है। ये जो 5 नंबर वाला जर्नल है ये सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। आज का जितना में 5 जर्नल दिखाया, एक ही जर्नल था जो कि स्कोपस का और वेब ऑफ साइंस का था, लेकिन ये बाकी सब क्या सिंपल स्कोपस का था, मतलब यूजीसी गाइडलाइन में आ जाता है। यहाँ पे वाइकाटो जर्नल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे देख सकते हो कि 2018 से लेके 2023 तक है। तो मैं जितना भी रिसर्च पेपर दिखाया अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट तक दिखाया, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट तक दिखाया। और एक जर्नल दिखा रहा हूँ जिसका है 2018 से लेके 2023 तक है, लेकिन यहाँ पे साइट्स को ट्रैकर में भी देख सकते हो कि 5 मार्च 2024 में खुद यहाँ पे अपडेट दिया है। मतलब अभी अगर सोचोगे तो रिसर्च पेपर यहाँ पे डालने के लिए टेंशन लगता है। क्यों? कमेंट सेक्शन में मुझे आ रहा है, क्योंकि भाई ये 2024 में मई महीने के बाद अपडेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 2023, यहाँ पे 2024 का मई महीने के बाद अपडेट होगा। तो अगर आप वेट कर रहे हो मई महीने के बाद ये देख रहे हो, अगर यहाँ पे 2024 यहाँ पे इस तरह का लिखा है, तब भी जाके आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो जर्नल है ये वाला फ्री है, ठीक है, वाइकाटो जर्नल वाला, ये आपको यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं करना पड़ा, इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो। ये वाला आ गया वाइकाटो जर्नल, पहला वाला लिंक यहाँ पे, इसको क्लिक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखो करके रखा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ हाईलाइट करके रखा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देयर आर नो चार्जेस फॉर सबमिटिंग और प्रोसेसिंग एनी मैन्युस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे पैसा चार्जेस कुछ भी नहीं लेता है, ठीक है। और हम लोग को टाइम के बारे में जानने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है उसी का फ्रंट पेज को हम लोग जाके ढूंढेंगे। यहाँ पे ऑल इशू में जा सकते हो, 2023 का मैं एक वॉल्यूम को उठाता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम 28 नंबर 1 का। तो इसको आप क्लिक करोगे तो जो जितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको वो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये सब आर्टिकल सब क्या है कि दिखाया है। यहाँ पे देखो सोशियो टेक्नोलॉजिकल असेंबली व्हेन टीचिंग विद एप्स, तो पर्टिकुलरली पेडागोगी रिलेटेड, एजुकेशन का रिलेटेड है। तो ये वाला जो पीडीएफ है इसको क्या कर सकते हो कि डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, तो हम लोग वो चलते हैं वो वाला। तो इस तरह का उसका फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज इस तरह का आ जाएगा वाइकाटो जर्नल ऑफ एजुकेशन का। और फ्रंट पेज का अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, टाइम के बारे में देखेंगे, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, इसके बारे में भी ये जर्नल नहीं देता है। तो मैं देख रहा हूँ एजुकेशन का जो जितना मैं जर्नल ढूंढा है आज, तो उतना हम लोग को नहीं मिला है कि कितना टाइम मिला है। एक ही जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, उसमें टाइम के बारे में पता चल रहा है। कोई कोई पेपर 3 महीने से और 8 महीने में इस तरह वेरिएशन रहता है, लेकिन एजुकेशन में जो मुझे ढूंढ के मिला है वही चीज नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, ये वाला जर्नल में पर्टिकुलरली वाइकाटो वाला जर्नल में अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, हाँ हाँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था, ये वाला आ गया।
तो आपको जर्नल जाके ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ वाला मुझे मिला, तो करेंट टाइम फ्रेम इंडिकेट्स 9 to 8 मंथ टाइमलाइन। तो अगर पेपर पब्लिश कर रहे हो तो ये दिमाग में रखो कि 8 to 9 मंथ का टाइम लगता है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। तो आज के लिए मैं 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हूँ और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये लास्ट वाला 0.7 का था, तो हम लोग 0.7 अब 0.8 से ट्राई करूंगा ढूंढने के लिए एजुकेशन के ऊपर। अगर मिल जाता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।